हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। आप सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्य कहती हूँ, परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय दिया है अपने चरणों में आने का। तो मैं दिल से उसका धन्यवाद करती हूँ और मैं ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपने फेसबुक, ऑनलाइन फेसबुक पर परमेश्वर के वचन को बांटने का, और मैं उसको महिमा देती हूँ। और पिछली बार मैंने आपको यीशु के लहू के बारे में बताया था और इस बार मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। यीशु का लहू जो सामर्थी है, इसमें सामर्थ है, इसमें ताकत है, तो उस लहू के बारे में हम बात कर रहे हैं और उस लहू के बारे में हम आज भी कंटिन्यू करेंगे और अगले बार भी मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। अभी हम यीशु के लहू के बारे में गहराई से सीखेंगे। तो आइए हम उस अपनी आराधना में जाने से पहले, अपने वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद हम अपने आराधना को प्रारंभ करेंगे, अपने वचन को प्रारंभ करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिशाली, सामर्थी, प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को धन्य कहती हूँ, आपके पवित्र नाम की स्तुति करती हूँ, आपके पवित्र नाम की प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ। अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, और विनती करती हूँ प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ रहिए। प्रभु परमेश्वर पिता, वचन को जब मैं बोलने जा रही हूँ आपके लहू के बारे में प्रभु जी, जो बहुत ही कीमती है प्रभु परमेश्वर पिता, बहुत ही सामर्थी है प्रभु जी परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं ना बोलूं परंतु आप बोले प्यारे प्रभु, आपका आत्मा मुझ में होकर बोले, आपका अभिषेक मुझ पर उतरने पाए। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और सर्वशक्तिशाली, सामर्थी, प्रेमी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रभु जी, नेट की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। सामर्थी प्रभु जी, सुनने वालों के साथ रहिए प्रभु जी, सुनने वाले के हृदय को छू लीजिए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जबकि पिछली बार मैंने यीशु के लहू के बारे में, यीशु के महिमामय लहू के बारे में बताना प्रारंभ किया है और इस बार मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। और मैं थोड़ा सा पिछला जो है उसको स्मरण दिलाऊंगी। और पिछला जो मैंने डिस्कस किया था कि जब हम यीशु का लहू बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम यीशु की मृत्यु को स्मरण करते हैं, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए और पापियों के लिए अपना खून बहाया और अपना प्राण दिया। तो उस बात को हम स्मरण करते हैं। और हमने सीखा था पिछली बार लय व्यवस्था में कि जो मनुष्य का लहू है या किसी भी चीज़ का जो प्राण है, प्राण जो है वो लहू में पाया जाता है। हम जानते हैं पशु पक्षियों में भी लहू होता है और इंसानों में लहू होता है, तो ये सब के प्राण लहू में होते हैं। और परमेश्वर ने लहू की सामर्थ्य को बहुत शुरुआत से आदम पर प्रकट किया। जब उन्होंने पाप किया तब लहू बहाकर उनको बचाया। तो परमेश्वर ने लहू की सामर्थ्य को आदम पर प्रकट किया और आदम से वो उसका बेटा हाबिल ने उसको जाना और उसने उसको ग्रहण किया, लेकिन कैन ने उसको रिजेक्ट किया और कैन भी रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लहू की सामर्थ्य को इब्राहिम पर प्रकट किया और इब्राहिम जो है वो अपने बेटे के बलिदान करते समय उसने प्रभु के बेटे के, परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को देख लिया और क्रूस को, कलवरी को उसने देख लिया। और
अब्राहम के बाद इसहाक ने वेदी बनाई, वो चढ़ाया, उसने लहू के महत्व को जाना, और जेकब ने भी, याकूब ने भी उसके महत्व को जाना। और कोई भी परमेश्वर के पास बिना लहू के उसके समीप, उसके निकट नहीं गया, उसको अप्रोच नहीं किया। और ये सब बातें जो है ये, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा पर भी लहू की सामर्थ को ही नहीं, मूसा पर मोज़ाइक लॉ जब था, मूसा की जो व्यवस्था के समय से परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू को प्रकट किया, यीशु मसीह के क्रूस को प्रकट किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू तंबू बना, और मैं अब तू पर्वत पर मेरे पास मत आ, मैं तेरे पास नीचे आऊँगा। और तब उसने तंबू बनाया, और तंबू जो था वो क्रूस को दर्शाता था। तंबू के अंदर जो चीज़ें थीं, जहाँ याजक साल में एक बार जाता था अब जानवर का लहू लेके, तो वहीं हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के जो भविष्य में प्रभु यीशु मसीह जो करने वाले थे, जो अपना बलिदान करने वाले थे, जो अपना लहू बहाने वाले थे, ये उसका प्रतिबिंब है, ये उसकी छाया थी। और अंदर में भी जो सामान रखा था, और वो सामान जो था वाचा का संदूक और प्रायश्चित का ढक्कन उसके ऊपर, और लैंप और सब चीज़ें जो रखी हुई थी वो क्रूस के शेप में रखी हुई थी। हालेलुया। और जो वहाँ पर 7 बार याजक जो था वो लहू लेकर जाता था, पशुओं का लहू लेकर अपने पाप की क्षमा मांगकर डरते कांपते थरथराते जाता था कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन वहाँ जाकर वो जो वाचा का संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना होता था उस पर लहू छिड़कता था, अपने पापों की क्षमा के लिए और मनुष्यों के पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यीशु का जो लहू है उस समय नहीं बहा था, लेकिन यीशु का लहू जो बहने वाला था उसको परमेश्वर ने पहले से प्रकट किया था। और जो याजक जो जाता था वो उसको प्रकट करता था वहाँ जाके। यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह जब अपना बलिदान दिए तो हर समय, हर साल याजकों को क्या करना पड़ता था, मनुष्यों को क्या करना पड़ता था, अपने लिए पशु लेके आते थे और पशु बलि करते थे। जब भी वो पाप करते पशु लाते, जब भी वो पाप करते पशु बलि करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वंस फॉर ऑल इसको कंप्लीट कर दिया। और जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जानवरों का खून बहाना बंद हो गया, जानवरों के खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बलिदान, हमेशा का बलिदान, क्योंकि जानवर जो थे वो अशुद्ध थे, इसलिए उनका लहू ने क्षमा नहीं कर सकता था। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह का लहू पवित्र था, और यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा वहाँ पर हमेशा का छुटकारा हो गया, सारी जाति का, सारी मनुष्य जाति का छुटकारा हो गया। हालेलुया। और जो याजक होता था वो ढक्कन में, प्रायश्चित के ढक्कन में क्या करता था, वो प्रायश्चित के ढक्कन में लहू छिड़कता था 7 बार प्रायश्चित के ढक्कन पे। और मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पिछली बार बताया है कि यीशु का लहू 7 बार उसके शरीर से बहा। जो याजक था वो 7 बार यीशु का लहू मर्सी सीट पर या प्रायश्चित के ढक्कन पर छिड़कता था, और यीशु मसीह ने भी अपना लहू 7 बार अपने शरीर से बहाया। कब कब बहाया मैं पिछली बार आपको बता चुकी हूँ। और अय्यूब जो था, अय्यूब भी क्या करता था, जब भी उसके बच्चे पार्टी करते थे तो दूसरे दिन वो बलिदान करता था
और अपने आप को ढांकता था, अपनी सब चीज़ों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, सब चीज़ों को वो लहू से ढांक लेता था, अपने पापों की क्षमा मांग लेता था। और अय्यूब भी लहू की सामर्थ्य को जानता था और लहू की सामर्थ्य को समझता था, और वो सब कुछ को ढांक लेता था। तो आज आइए अब हम आगे देखेंगे, और आगे हम पहला पत्रस और उसके 1 और 20 में जाएंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सब बातें जो हैं यीशु के लहू का बहाया जाना, ये पहले से था। यहाँ लिखा है पहला पत्रस 1:20, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने का ज्ञान था। लेकिन वो ज्ञान को कौन जानता था? वो ज्ञान को परमेश्वर जानता था, क्योंकि परमेश्वर बहुत ज्ञानवान है, और परमेश्वर को मालूम था कि ऐसे ऐसे करके पाप होगा, और उसका छुटकारा का रास्ता परमेश्वर पिता ने पहले ही अपने दिमाग में सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को लहू, पवित्र लहू लेकर इस संसार में भेजूंगा। और परमेश्वर ने पहले से ही इस बात को जान लिया था, इस बात को प्लान कर लिया था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य, जानवरों के लहू से मनुष्य का छुटकारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा कि उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया। यहाँ पर लिखा है 19 में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ उद्धार, और उसका ज्ञान जगत के उत्पत्ति के पहले से था। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने माइंड में सोच लिया था, प्लान कर लिया था, डिसाइड कर लिया था, निर्णय कर लिया था क्या, कि मेरा बेटा बलिदान होगा। और इसलिए परमेश्वर जो लहू जो होता था, जब जानवर का लहू लेके जब वो लोग जाते थे क्षमा मांगने, अपने पापों की क्षमा मांगने, तो परमेश्वर क्यों क्षमा कर देते थे? क्योंकि वो लहू में भले ही स्वर्ग पहुंचाने की शक्ति नहीं थी, परंतु उनके प्राणों को नाश होने से बचा लेते थे। वो लहू प्राणों को नाश होने से बचा लेता था। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो उस लहू में जो वो मनुष्य लेकर आता था, बलिदान का लहू लेकर जब आता था, तो उस लहू में परम पिता परमेश्वर अपने बेटे का लहू देखते थे। हालेलुया। वो अपने बेटे का लहू देखते थे उसमें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर के माइंड में उनका बेटे का बलिदान हो चुका था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का बेटा पिता के दिमाग में, गॉड के परमेश्वर के दिमाग में ऑलरेडी कुर्बान हो चुका था, मर चुका था इस संसार की रचना के पहले। और उसको भविष्यवक्ताओं ने और हमारे पुरखाओं ने, हमारे बाप दादों ने इस बात को समझ लिया था बहुत अच्छे से। हालेलुया। और जैसे कि मैंने अभी कहा, पिछली बार भी बताया था कि जब इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लेके गया, तो बेटा पूछता है कि पिता सब कुछ हमारे पास है, परंतु हमारे पास मेमना नहीं है, हमारे पास होम बलि नहीं है। और तब वो कहता है कि परमेश्वर स्वयं इसका प्रबंध करेगा। हालेलुया। उस समय इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेटे को क्रूस पर बलिदान होते, कुर्बान करते देख लिया था। हालेलुया। और सॉरी, और हम
इब्रानियों की किताब और 12 अध्याय, इब्रानी और उसका 12 अध्याय को हम पढ़ेंगे और 9 अध्याय के 12 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। पहले याजक क्या करते थे? बकरों और बछड़ों का लहू लेके महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। जो याजक जो हुआ करते थे वो उसी पल का, उसी घड़ी का छुटकारा प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेकर पवित्र स्थान, वहाँ पर पवित्र स्थान में याजक जाता था। और प्रभु यीशु मसीह का मंदिर कौन है? स्वर्ग। प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर के सामने अपना लहू लेकर हाजिर हुए। जब उनका लहू बहा तब पवित्र जगह जगह 7 बार, तब उस लहू को पवित्र आत्मा ने कलेक्ट किया, पवित्र आत्मा ने इकट्ठा किया, पवित्र आत्मा ने उस लहू को जमा किया और उस लहू को लेकर प्रभु यीशु मसीह पवित्र स्थान यानी स्वर्ग में प्रवेश किए। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने ही लहू के, याजक जानवर का लहू लेके प्रवेश करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना लहू लेके स्वर्ग में प्रवेश किए, पवित्र स्थान में प्रवेश किए। और उनके लहू की सामर्थ्य के द्वारा ही यीशु मसीह का कब्र भी खुला। हालेलुया। लहू की सामर्थ्य इतनी है कि उसने कब्र को खोल दिया। हालेलुया। और जो परमेश्वर, पवित्र आत्मा और लहू हमेशा एक साथ चलते हैं। वचन, पवित्र आत्मा और लहू हमेशा अग्रीमेंट में चलते हैं, वो एक दूसरे के साथ हमेशा सहमत रहते हैं। और जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रभु जब हमारे अपना लहू बहाए, तब उन्होंने जो मूसा का जो लॉ था, व्यवस्था थी, मूसा की जो लॉ या व्यवस्था थी, उसको उन्होंने, और परमेश्वर की धार्मिकता, दोनों चीज़ों को उन्होंने संतुष्ट किया। अपनी कुर्बानी के द्वारा व्यवस्था को भी उन्होंने पूरा किया और परमेश्वर की धार्मिकता को भी उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। और यीशु मसीह ने पाप पर जय प्राप्त किया। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लहू बहाने के द्वारा, तो उनके लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर जय प्राप्त किया और वो शैतान जो हमारा शत्रु है उसको उन्होंने हरा दिया। हालेलुया। और जब पाप पर जय प्राप्त किया और शैतान जो शत्रु है उसको जब उन्होंने हरा दिया, ये सब कुछ पुनरुत्थान के बराबर हो गया। हालेलुया। ये सब कुछ पुनरुत्थान को लेकर आया। ये सब कुछ के द्वारा पुनरुत्थान भी हुआ। कब्र में जय प्राप्त हुई। कब्र से यीशु मसीह बाहर निकलकर आ पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया? पाप पर जय प्राप्त किया और शत्रु पर भी जय प्राप्त किया। और हम जानते हैं कि सिर्फ लहू की सामर्थ्य के द्वारा ही नरक और मृत्यु जो है वो पूरी तरह से एक दिन नाश हो जाएंगे, ख़त्म कर दी जाएंगे या हार जाएंगे। हालेलुया। यीशु के लहू के सामर्थ्य के द्वारा। और यीशु के लहू में मनुष्य के को जो हृदय को बदलने का, सत्य को जानने का, उसको समझ पाने का जो सामर्थ्य है, वो यीशु के लहू, बहे हुए लहू में वो सामर्थ्य है। कन्विक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द शेड ब्लड। हालेलुया। कन्विक्शन, जब हम इंसान
जब इस बात को विश्वास कर पाना, आप जाते हैं लोगों को प्रचार करते हैं, लोग सुनते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार में ग्रहण कर लें, परंतु कई लोग एक बार में ग्रहण कर लेते हैं, समझ जाते हैं और परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, उनके अंदर कन्विक्शन आता है, उनके हार्ट में कन्विक्शन आता है। और ये कन्विक्शन, ये समझ पाना यीशु के बारे में, ये काहे के द्वारा होता है? ये यीशु के लहू के द्वारा होता है, बहाए गए, जो कुर्बान किया गया उस लहू के द्वारा ये होता है। और परमेश्वर अपनी सर्व सामर्थी शक्ति को रिलीज करता है और इसी के द्वारा मनुष्य के हृदय को कन्विक्ट करता है और मनुष्य इस बात का अंगीकार कर पाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं पापी हूँ। हालेलुया। और मनुष्य को उसके हृदय के साथ परमेश्वर का लहू डील करता है और उसको समझाता है, उसको बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु का लहू ही है जो मनुष्य के हृदय को बदल सकता है और सत्य को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। और हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसके 9 अध्याय के 12 वचन को, और हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि वो हमने अभी पढ़ा कि यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश किया अपना लहू लेके, बकरों और बछड़ों का लहू लेके नहीं, परंतु अपना लहू लेके वो स्वर्ग में प्रवेश किए। हालेलुया। और इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह का लहू स्वर्ग का द्वार खोल देता है, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। यीशु मसीह स्वर्ग पहुंचे अपना लहू लेके और स्वर्ग का द्वार खुल गया। हालेलुया। तो यीशु का लहू हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। और यूहन्ना की किताब और उसके 14 अध्याय और उसके 3 वचन में भी हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास प्रवेश किए। हालेलुया। यीशु मसीह पिता के पास प्रवेश किए और क्या कहा, और अब वो कहाँ रहते हैं? अब वो पिता के पास रहते हैं, परम पिता परमेश्वर के पास, उसके दाहिने हाथ सिंहासन में, उनके दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर देखते हैं और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी, क्योंकि हमारे लिए भी स्वर्ग का द्वार खुल गया। यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा हमारे लिए भी स्वर्ग का द्वार खुल गया है। हालेलुया। और अब इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा। और इब्रानियों की किताब उसके 12 अध्याय और उसके 20 वचन से 24 वचन में हम पाते हैं कि यीशु का लहू जो है वो हमें यीशु मसीह के पास लेके आता है। यीशु का लहू ही हमको यीशु मसीह के पास लेकर आता है। हालेलुया। ब्लड अलाउज यू टू कीप कमिंग टू जीसस। वो हमको परमिशन देता है, वो हमको लेकर आता है यीशु मसीह के पास आने के लिए। हालेलुया। और 24 में, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हालेलुया। तो वो हम यीशु मसीह के लहू के पास हमको लेकर आता है, यीशु मसीह के पास लेकर आता है। और दूसरी बात कि यीशु मसीह के लहू के बिना हमारा अनुग्रह, हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं है, ग्रेस नहीं है। परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर, देयर इज नो ग्रेस विदाउट द ब्लड। यीशु मसीह के लहू के बिना अनुग्रह नहीं है। आज
हम अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया और हम पर अनुग्रह किया और हमको अनंत जीवन दे दिया, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया और पिता के पास हमको दाहिने बिठाया है। तो ये सब कुछ क्या है? ये अनुग्रह है। परंतु बिना यीशु के लहू के ये अनुग्रह संभव नहीं है। हमको यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है, उसको मानना है, तभी जाके हम पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात, जैसा मैंने पहले भी बोला कि यीशु का लहू ही है जो मनुष्य के हृदय को खोल देता है। स्वर्ग को खुलने से ज़्यादा कठिन मनुष्य के हृदय को खोलना है। मनुष्य को ये बात समझाना कि यीशु का लहू आपके लिए बहाया गया और उसके बिना उद्धार नहीं है। ये बात मनुष्य को समझाना स्वर्ग को खोलने से भी ज़्यादा कठिन है। और इब्रानियों की किताब उसके 13 अध्याय और 20 वचन में लिखा है कि द ब्लड ओपन्स द ग्रेव। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, और भेड़ कौन है? हम हैं। वो भेड़ों का महान रखवाला है यीशु। सनातन वाचा के लहू के गुण से, यीशु मसीह के लहू की गुण से, सनातन वाचा, उस वाचा के द्वारा ये हुआ, गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। उसने कब्र को खोल दिया। यीशु के लहू ने यीशु मसीह की कब्र को खोल दिया। और जब यीशु मसीह की कब्र खुलेगी तो क्या होगा? यीशु मसीह की कब्र के साथ हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्लड ऑफ जीसस है उसके पास बहुत सारे कामों को करने की शक्ति है। मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ और अभी एक एक वचन को नहीं पढ़ूंगी। और वो हमको छुटकारा देता है, हिब्रू 9:12 में, और इफिसी 1:7 में लिखा हुआ है। और वो हमको हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है। यीशु का लहू हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करता है। कुलुस्सियों 1:19 और 20। और तीसरी चीज, वो हमारा फिरौती को, जो हमारा छुटकारा के लिए जो परमेश्वर ने रखा था, कि शैतान जो डिमांड करता था, परमेश्वर ने बनाया था कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी। निर्दोष, शुद्ध और पवित्र लहू, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होगी। तो वो शैतान जो था वो क्या करता था? वो डिमांड करता था, वो फिरौती मांगता था। तो वो लहू जो क्या है? फिरौती है, वो रैंसम है। हालेलुया। तो हमारे रैंसम को वो चुकाता है। 1 पीटर 1:18 और 19 में, और प्रकाशित वाक्य के 5 और 9 में। हालेलुया। और चौथा, वो हमारे पापों को धो देता है। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है। और 1 यूहन्ना 1:7, फिर वो हमारे पापों को धोता भी है। और नेक्स्ट है, हमें क्षमा करता है। धोना और क्षमा करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। धोना यानी शुद्ध होना, और क्षमा करना मतलब क्षमा की प्राप्ति होना। और हमारे पापों को हमें क्षमा करता है। इब्रानी 9:22 में। छठवां, वो हमें स्वतंत्र करता है, प्रकाशित वाक्य 1:5 में। और सातवां, हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। रोमियो की किताब 5:9 में वो हमें धर्मी ठहराता है और हमारे गिल्टी कॉन्शियस को शुद्ध करता है। हालेलुया। इब्रानी 9:13 और 14 हमारे गिल्टी कॉन्शियस को वो धो देता है, साफ कर देता है। फिर 9वां, यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। 10वां,
ओपन द वे टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो हमें परमेश्वर के पास पहुंचने का, परमेश्वर के पास जाने का मार्ग बताता है, रास्ता दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। इफिसी 2:13 और इब्रानियों की किताब उसके 10 का 19 और 11वां, वो हमें शांति देता है। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसका 19 और 20। और वो कैसे करता है? अपने लहू के द्वारा हमारे साथ शांति स्थापित करता है। हालेलुया। तो वो हमें शांति देता है, अपने लहू के द्वारा हमारे साथ शांति स्थापित करता है। और लास्ट है वो ही ओवरकम द एनिमी। लहू जो है वो शत्रु पर जय प्राप्त करता है। और ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 12 का 11। तो हम देखते हैं कि यीशु का जो लहू है वो पापों की क्षमा के लिए हमारे लिए हाजिर है, अवेलेबल है। और वो कौन सा सिन, वो कौन से पापों की क्षमा? वो हमारे पुराने भूतकाल के पाप और हमारे वर्तमान के पाप और जो हम भविष्य में करने जा रहे हैं, वो सब पापों को क्षमा करने के लिए वो खून उसका अवेलेबल है। हालेलुया। और हम जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हमें दी गई हैं बाइबल में, उन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि निर्गमन की किताब उसके 12 अध्याय में जब यीशु का लहू जब मेमने का लहू बहाया गया था और ये आज्ञा दी गई थी कि अपने डोर पोस्ट पर, अपने घर की चौखट पर जो लहू बहाया जाएगा उसके लहू को घर की चौखट में लगा देना। और जो लहू घर की चौखट में लगाया जाएगा उसके द्वारा लगाया गया, जब उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, इसराइलियों को मिस्र देश से छुटकारा किया। हालेलुया। जब जिस घर में, जिस डोर पोस्ट में, दरवाजे में, चौखट में लहू लगा था, जानवरों का लहू लगा था, मेमने का लहू लगा था, उस चौखट में मृत्यु नहीं आई। और उसके अलावा बाकी सारे मिस्रियों के घर में पहलौठे मर गए। किसी घर में अगर दादा, बाप और बेटा पहलौठे थे तो तीनों मर गए। नौकर के पहलौठे मर गए, जानवर के पहलौठे मर गए, राजाओं के पहलौठे मर गए, लेकिन इस्राएलियों पर कुत्ता भी नहीं भौंका, लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। तो हम देखते हैं और हम पाते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा शैतान की शक्तियां तोड़ दी जाती हैं। हालेलुया। और इस्राएली जो थे वो निकल कर आ गए। इसलिए जैसे उन्होंने चौखट पर लहू लगाया जूफा से, वैसे ही अब हमको विश्वासियों को बाय फेथ, विश्वास करने के द्वारा अपने आप को यीशु का लहू लगाना है, अपने परिवार पर यीशु का लहू लगाना है, अपने पोजेशन पर यीशु का लहू लगाना है, अपने वर्क पे, जॉब पर यीशु का लहू लगाना है और अपने वेल्थ पर यीशु का लहू लगाकर हमको हर चीज़ को सुरक्षित करना है। अपने बच्चों पर यीशु का लहू लगाना, अपने घर पर यीशु का लहू लगाना है। और जहाँ कहीं भी यीशु का लहू लगा है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। जहाँ पर लहू लगा है वहीं परमेश्वर उपस्थित होते हैं। जहाँ लहू नहीं है वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले
देख लिया, कर लिया, उसका बलिदान कर लिया अपने माइंड में, और वो लहू आज हमारे लिए अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए। और हाबिल के लिए भी अवेलेबल था, हाबिल ने उसके ग्रहण किया और वो आशीषित हुआ, और वो और उसकी भेंट ग्रहण की गई। हालेलुया। और इब्राहिम पर भी परमेश्वर ने उसके अपने बेटे के लहू को प्रकट किया, और इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे डिसेंडेंट्स के द्वारा, मैं तेरी संतान के द्वारा देशों को आशीष करूंगा। थ्रू योर डिसेंडेंट्स आई विल ब्लेस द नेशन। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे डिसेंडेंट्स के द्वारा, तेरी वंश के द्वारा सारे देशों को, संसार को ब्लेस करूंगा। और वो डिसेंडेंट्स कौन था? जब परमेश्वर ने ये बात कही तो वो डिसेंडेंट कौन था? वो संतान, वो वंश कौन था? वो वंश था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये वंश की बात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए कही थी। और यहाँ पर हम पाते हैं यूहन्ना की किताब और उसके 8 अध्याय और उसके 56 में हम पढ़ेंगे। 8 और उसका 56 में लिखा है, पढ़ लेती हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। जब उसने विश्वास से देख लिया और उसने देखा और आनंद किया। वो बहुत मगन था, परमेश्वर के दिन को, परमेश्वर के उद्धार को देखने के लिए मगन था। और जब उसने अपने बेटे को कुर्बान किया तब उसने यीशु मसीह की कुर्बानी को भी देख ली। हालेलुया। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा भी, जैसे मैं पॉइंट बता रही थी, तो उसमें एक पॉइंट है, यीशु मसीह के लहू के को इब्राहिम ने जब देखा, और उस लहू के द्वारा हम देखते हैं कि पिता के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हालेलुया। लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता के साथ होता है। हालेलुया। और रिकंसिलिएशन या मेल मिलाप पिता के साथ क्या है? इट इज द रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिन। सिन को अलग करना, दूर करना और उसको नाश करना, ये मेल मिलाप है, पिता के साथ मेल मिलाप है। और जब पर मनुष्य का पिता के साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल मिलाप हो जाता है, तो पाप जो है, सिन जो है, वो पावरलेस हो जाता है, वो उसकी शक्ति का नाश हो जाता है। हालेलुया। और सिन जो है, उसका भी, पाप का भी नाश होता है। लेकिन और मैं बताती हूँ कि जो मेल मिलाप है, रिकंसिलिएशन है, वो मेल मिलाप या रिकंसिलिएशन दो तरफ से होता है। इसका प्रभाव, दो इफेक्ट जो है, इसका प्रभाव है दो तरीके से होता है, एक परमेश्वर पर और दूसरा मनुष्य पर। टू फोल्ड इफेक्ट, इसका प्रभाव दो तरफा है। और परमेश्वर पर जो उसका प्रभाव है वो ये है कि परमेश्वर पाप को कभी ओवरलुक नहीं कर सकता, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप को कभी ओवरलुक नहीं कर सकता। और मनुष्य पर जो उसका प्रभाव है वो ये है कि sin brings sorrow and death। पाप जो है वो दुख और मृत्यु को लेकर आता है। आज संसार में कितनी पीड़ा है, कितने लोग बीमार हैं और मृत्यु में चले जाते हैं, मौत हो जाती है। ये सब दुख, तकलीफ, पीड़ा किस कारण से है? मनुष्यों के पाप के कारण। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि इस संसार में बहुत पीड़ा है, इतनी भयानक भयानक बीमारियां, इतनी तकलीफ़ें, इतनी पीड़ा, रिश्तों में इतनी तोड़ फोड़, इतनी खराबी, ये सब बातें, जो सब चीज़ें हैं, ये पाप हैं। और ये सब कुछ काहे के द्वारा आता है? पाप के द्वारा।
और जब मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है, तब हमारे जीवन का कंट्रोल परमेश्वर के द्वारा होता है, परमेश्वर के हाथ में चला जाता है। पाप कंट्रोल नहीं करता। इसके पहले तक, जब तक पिता के साथ हमारा यीशु के लहू के द्वारा, जब तक पिता के साथ हमारा मेल नहीं हुआ, तब तक क्या नहीं हुआ? हमारा जीवन को कौन कंट्रोल करता था? हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाला पाप था। लेकिन जब हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हो गया, काहे के द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। जब हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हो गया, तो हमारे जीवन को कंट्रोल करने वाला हमारा पिता बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और अगर जो पाप जो है वो परमेश्वर की महिमा को चुरा लेता है। अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर का निरादर करते हैं, और परमेश्वर के ऑनर को, परमेश्वर के जो आदर है, परमेश्वर का जो सम्मान है, वो चोरी हो जाता है। पाप उसको, परमेश्वर के आदर और सम्मान को पाप चुरा लेता है, एक बात। और दूसरी चीज, पाप जो है वो परमेश्वर को हमारे साथ संगति करने के लिए असंभव कर देता है, क्योंकि पाप और परमेश्वर कभी एक नहीं होते। और अगर हम पापी हैं तो परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य जाति को क्यों बनाया? संगति करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को संगति करने के लिए बनाया। लेकिन जब पाप आ गया हमारे अंदर, तो परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया। परमेश्वर हमको छोड़ के बहुत दूर हमसे चला गया। हालेलुया। और हम मनुष्य जो था वो परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर को ढूंढने लगा, क्योंकि अब परमेश्वर उसकी संगति से अलग हो गया। तो पाप जो है, sin makes impossible for God to have fellowship with men. हालेलुया। तो हमको इस बात को याद रखना है कि जो पाप है वो परमेश्वर को हमारी संगति करने नहीं देता, असंभव हो जाता है। पाप हमारे अंदर बस जाएगा तो वो उसको मालूम है कि अब परमेश्वर इसके साथ संगति नहीं कर सकेगा। और परमेश्वर की जो पवित्रता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर और पवित्रता और पाप कभी भी एक साथ नहीं हो पाते। और परमेश्वर की पवित्रता में उसका प्रेम और उसका क्रोध दोनों एक साथ पाया जाता है। अपने प्रेम के कारण वो हमको क्षमा करता है, लेकिन वो अपने क्रोध के कारण वो हमको ताड़ना देता है। हालेलुया। तो हम ये सब बातों को देखते हैं, और वो हमको ताड़ना देके हमको छुड़ाना चाहता है। और यशायाह की किताब और उसका 41 अध्याय, यशायाह 41 और उसका 14 वचन को मैं पढ़ूंगी। यशायाह 41 का 14, और यहाँ लिखा है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब को वो कीड़े सरीखे कहता है। तो कीड़े सरीखे याकूब जब वो कहता है, इसका मतलब है कि वो करप्टेड जीवन, मनुष्य का, याकूब का या मनुष्य का करप्टेड लाइफ, करप्टेड जीवन। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तेरी सहायता करूंगा और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वो तुझे छुड़ाएगा और वो तेरे अंदर से इस करप्ट लाइफ को निकाल देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी का 9
दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसका 19 वचन। दूसरा कुरिन्थी 5 का 19 यहाँ पर लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर मेल मिलाप, मसीह में होकर संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। हम, संसार कौन है? हम है संसार, मनुष्य, हम संसारिक लोग हैं, हम संसार के हैं, और वो स्वर्ग का है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर है। परंतु यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने की सामर्थ्य के द्वारा क्या होता है? हमारा पिता से मेल मिलाप हो जाता है और वो हमको अपने साथ एक करता है। और ये सब कुछ जो उसने किया, ये अपना लहू बहाना और सब कामों को जो उसने किया, उसको हम निकाल लेंगे 1 यूहन्ना 4 और 10। और ये उसने अपने प्रेम की खातिर किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया। परमेश्वर ने अपने माइंड में अपने पुत्र का वध कर दिया, अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, अपने पुत्र को भेज दिया, क्योंकि संसार में परमेश्वर पिता ने संसार की रचना से पहले देख लिया कि संसार में पापों की क्षमा के लिए कोई नहीं है, और उसने अपने बेटे को भेज दिया। ये परमेश्वर का प्यार है। जो कुछ उसने किया अपने प्रेम की खातिर किया, जो उसने मनुष्य जाति से किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता में, हम देखते हैं भजन संहिता 51 और उसका 1 और 2 अध्याय को हम देखेंगे। भजन संहिता 51 1 और 2। और यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉरगिवनेस, क्षमा और शुद्ध किया जाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ 51 में 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धो कर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे पाप को क्षमा कर दे, अपनी पीठ के पीछे फेंक दे, उनको स्मरण ना कर। और हम देखते हैं कि मुझे भली भांति धोकर, 2 वचन में, मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। तो हम यहाँ पर पाते हैं, क्या पाते हैं? कि पापों की क्षमा और शुद्ध किया जाना 2 अलग अलग बातें हैं। और इस तरह से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको क्षमा करते हैं और हमें शुद्ध भी करते हैं। तो हम यीशु के लहू के द्वारा क्षमा भी प्राप्त करते हैं और यीशु के लहू के द्वारा धोए जाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। हमारी आत्मा में भी हम शुद्ध किए जाते हैं। और 1 यूहन्ना हम निकालेंगे और 1 और उसके 1 अध्याय और उसके 7 वचन में हमको याद है ये कि यदि तो हम अपने 1 का 7 अपने, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ यीशु का लहू ही हमें पापों से शुद्ध करता है, वो हमें शुद्ध करता है, वो हमको क्लीन करता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और कुछ नहीं है,
और कोई चीज नहीं है। बड़ी स्पष्टता से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। और यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की किताब 10:12, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले, तो वह हमको शुद्ध भी करता है और हमारे पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो पापों के लिए उसने एक ही बलिदान किया और परमपिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो पिता के पास लहू लेकर प्रवेश किया, जब यीशु मसीह के पास यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में लहू लेकर प्रवेश किया, तब उसने हमारा पिता से मेल किया। इतने सब कामों को उसने किया। उसने हमें पिता से मेल कराया और हमको शुद्ध किया और हमें हमारे पापों से क्षमा किया और हमें पवित्र भी किया। हालेलुया, और हमें पवित्र भी किया। तो अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप किया। आज तक हमने अभी तक पढ़ा और वो हमें शुद्ध किया, हमें धोया और हमारे पापों का क्षमा किया। लेकिन इससे भी बढ़कर उसने हमें पवित्र किया। इब्रानियों की किताब उसके 13 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, उसने हमें हमारा पिता के साथ मेल किया और उसने हमें शुद्ध किया, हमें धोया, उसने हमें क्षमा किया, पापों की क्षमा दी। और अब यहाँ लिखा है कि अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने हमें जब दुख उठाने के द्वारा फाटक के बाहर उसने हमें पवित्र भी किया। हालेलुया। और जब वो हमें पवित्र करता है, वो हमें अपने साथ जोड़ लेता है। He unites himself with us. Hallelujah. He unites himself with you. जब वो हमें पवित्र करता है, वो अपने आप को हमारे साथ जोड़ लेता है। और ये सारी चीज़ें लहू में होती हैं। और अगली बार, आज के लिए मैं इतना यहाँ बंद करूँगी और अगली बार हम सैंक्टिफाइड और पवित्र होने के बारे में पढ़ेंगे, पवित्र होने के बारे में सीखेंगे। हालेलुया। आज हमने मेल मिलाप के बारे में पढ़ा, हमने शुद्धता और पापों की क्षमा के बारे में पढ़ा। हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और कि कैसे उसका लहू उसके जन्म से पहले, सृष्टि की रचना से पहले पिता ने उसका वध कर दिया था। अपने माइंड में प्लान कर दिया था, मेरा बेटा ये काम करेगा, मेरा बेटा ये करेगा। और परमेश्वर उस जानवरों के लहू में अपने बेटे के लहू को देखता था और किस तरह से उसने हमारा पिता के साथ मेल मिलाप किया और हमें शुद्ध किया और हमारे पापों को क्षमा किया। और अगली बार हम देखेंगे कि वो कैसे हमको सैंक्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे, कि वो कैसे हमको सैंक्टिफाइड करता है, वो कैसे हमें पवित्र करता है और सैंक्टिफिकेशन क्या है, इस बारे में हम सीखेंगे अगले संडे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। प्रेज द लॉर्ड।